स्टूडेंट्स, आज हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं 9th SST के अंतर्गत। इसमें हम आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में किन किन तत्वों का समावेश हुआ है, संविधान निर्माण से हमें क्या लाभ है, ये सब चीजें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत हम सबसे पहले आज देखेंगे परिचय। ठीक है, परिचय में हम देखते हैं लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र के अंतर्गत शासक अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है ना। कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना सरकार को अनिवार्य होता है। अगर वह उन नियमों का पालन नहीं करता है तो वह दंड का अधिकारी होता है। ठीक है ना। कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसमें जो बुनियादी नियम है इनका पालन करना शासक को तो जरूरी होता ही है, साथ में वहां की जो आम जनता होती है ना, मतलब कि वहां की जो नागरिक होते हैं उनको भी इन बुनियादी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ठीक है। अगर इन सभी चीजों को हम मिला देते हैं, ठीक है, शासक, वहां के नागरिक और कुछ बुनियादी नियम, इन सभी चीजों को अगर हम मिला देते हैं तो इन सब चीजों का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। ओके, संविधान कहलाता है। आगे हम देखें देश का सर्वोच्च कानून। संविधान जो होता है वो क्या होता है, देश का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर संविधान के जो नियम होते हैं वो सर्वोच्च कानून के अंतर्गत होते हैं, अगर उसमें उन नियमों को अगर कोई तोड़ता है, भले ही वो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या एक आम नागरिक हो, अगर कोई भी तोड़ता है तो वह दंड का अधिकारी होता है। ठीक है। तो देश का सर्वोच्च कानून होता है जो संविधान होता है। इसका जो निर्धारण है वो नागरिक अधिकारों का निर्धारण करता है। संविधान नागरिक के जो अधिकार होते हैं उनका निर्धारण करता है। सरकार की शक्ति का भी निर्धारण कानून ही करता है। साथ ही कामकाज का जो निर्धारण, सरकार का जो कामकाज का जो तरीका है उसका निर्धारण भी जो होता है वो संविधान ही करता है। ठीक है ना। तो इस पाठ के अंतर्गत हम संविधान की जरूरत हमको क्यों है ये हम जानेंगे, है ना। उसके मूल्य को समझेंगे, संविधान के मूल्य को समझेंगे। साथ में हम दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान निर्माण हुआ है वो हाल ही में हुआ है, वहां किन किन बातों का समावेश किया गया है, किन तत्वों को समाहित किया गया है, कैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान निर्माण किया गया है, उसमें बदलाव किया जा सकता है या नहीं, इन सभी बातों को हम संक्षेप में जानेंगे इस पाठ में। तो ये हम जानेंगे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान जानने के बाद हम भारत के संविधान को भी अच्छे से विस्तार से जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।